IMP न्यूज, सच की आवाज। यह है गोंडा जनपद का कोतवाली देहात, जहां न्याय कानून की धज्जियां उड़ाकर न केवल अपराध छिपाया जाता है, बल्कि बेखौफ दबंगों के हौसले भी बुलंद किए जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण क्षेत्र के कोयली जंगल के मुरावनपुरा में तब देखने को मिला, जब वहां वेद प्रकाश के घर पर चढ़कर पटीदार लालचंद, बाबा दीन व गंगाराम ने अपने दबंग साथियों के साथ लाठी डंडा से धावा बोल दिया, जिसमें लाठियों की बौछार से ओम प्रकाश को पीटकर मरणासन कर दिया गया। जिसको बचाने जब भाई वेद प्रकाश व परिजन दौड़े तो उन लोगों को भी बेरहमी से पीटा गया, जिसमें ओम प्रकाश के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। ओम प्रकाश को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है, जबकि रामकुमार की हड्डी टूट गई है, जिसका भी इलाज चल रहा है। कितनी हैरानी की बात है कि दबंगों ने पूर्व प्लानिंग के साथ इन पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाकर इन्हें मरणासन कर दिया और देहात कोतवाली के कोतवाल दबंगों पर मेहरबान होकर महज NCR दर्ज करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। पूरे प्रकरण पर नजर डालें तो वेद प्रकाश का कहना है कि उसके रिश्तेदार के घर शादी था, सभी लोग वहां गए हुए थे। इसी बीच उपरोक्त दबंग पटीदारों ने उसके हिस्से का पेड़ काट लिया, जिसे लेकर जब मामला पुलिस चौकी तक पहुंचा तो वहां पेड़ वेद प्रकाश को कब्जे में लेने के लिए कहा गया। यह बात दबंग गंगाराम, बाबा दीन व लालचंद को नागवार गुजरी। आखिरकार गुस्साए दबंगों ने बाहरी लोगों की मदद से फौजदारी करने का प्लान बना लिया और कानून को हाथ में लेते हुए लाठी डंडा से लैस होकर घर पर धावा बोल दिया। यहाँ जानलेवा हमला के तहत खुलेआम लाठियां चटकाई गई। घर की महिलाएं चिल्लाती रहीं, मगर लाठियों की चटकार बंद न हुई। आखिरकार ओम प्रकाश जब जमीन पर गिरकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए, तब जाकर लाठी की चटकार बंद हुई। इस खूनी संघर्ष में ओम प्रकाश के सर पर भारी चोटें आई हैं। चर्चा के मुताबिक सर की हड्डी टूट गई है। हेड इंजरी होने से उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वेद प्रकाश को भी चोटें आई हैं, जबकि रामकुमार के हाथ की हड्डी टूट गई है, जिसका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। यहाँ आश्चर्य की बात तो यह है कि बेलगाम दबंगों द्वारा खुलेआम दबंगई का भस्मासुरी तांडव किया गया, जिसे लेकर पीड़ित परिजनों द्वारा जब देहात कोतवाली में तहरीर दी गई तो कोतवाल सख्त कार्रवाई के बजाय उन पर ही बरस पड़े। वेद प्रकाश का कहना है कि देहात कोतवाली में उस पर ही पुलिसिया कहर टूटा और कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि बेखौफ कोतवाल ने नियम कानून को दरकिनार करके अपराध छिपाते हुए दोनों तरफ महज NCR दर्ज कर अपराधियों को मुक्त कर दिया। यही वजह है कि आजाद पंछी की तरह घूम रहे अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और घर जाकर दोबारा जान से मारने की धमकी देने लगे। कितनी हैरानी की बात है कि सूबे के तेज तर्रार CM योगी का सख्त निर्देश है कि अपराध को बढ़ावा न देकर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाया जाए और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मगर देहात कोतवाली में तैनात कोतवाल के सामने CM के सारे निर्देश धोने नजर आते हैं। यहाँ पीड़ितों पर NCR दर्ज करके दबंगों के हौसले और भी बुलंद किए जाते हैं। इस कोतवाल को न तो उच्च अधिकारियों का खौफ है और न ही CM के घास गिरने का डर है, तभी खुलेआम शासन की मंशा पर पानी फेरकर उनके छवि को धूमिल कर रहे हैं। बहरहाल वेद प्रकाश का कहना है कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। मामले को लेकर वो SP के पास जाएंगे। अगर वहाँ भी न्याय न मिला तो अदालत के साथ ही CM के दरबार जाकर अपने दर्द की दास्तान सुनाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। INP न्यूज से NK मौर्य की रिपोर्ट। लग गया का पिता का नाम स्वर्गीय मंगल प्रसाद मौर्य।
मेरे घर में भाई की शादी थी और हमारे गांव के लालचंद और बाबा जी गंगाराम, ये लोग हमारे जो पुरानी घरोही थी उस पे पेड़ लगा हुआ था, वो लोग जबरन कटवाने के लिए पेड़ को काट दिए। और जब हम लोग बारात से वापस आए घर सुबह वो 9 बजे से पहले पेड़ कटवा लिए, तो जब पुलिस को फ़ोन किए तो ये लोग मौके से वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद में जब पुलिस पता कर गई तो वो लोग भी चौकी पे गए, चौकी के हाथ पे गए, बुलाए चौकी वाले इंचार्ज साहब, तो वो लोग पेड़ बोले चौकी के जो दरोगा थे बोले अपना पेड़ तुम ले जाओ। जब हम लोग पेड़ उठाने गए तो लालचंद और बहादुर गंगाराम ये लोग फोन करके ठाकुर और अपना सब मिलके ये लोग सब पहले से प्लान बनाए थे मारने के लिए, ये लोग सब मारने लग गए। हमारे घर में हमारे जो रिश्तेदार आए हुए थे मौसिया को सबको मारा और भाई को हमारे और हमको मार के खोपड़ी फोड़ दिया। और भाई का हमारे हालत सीरियस है और धमकी भी दे रहे हैं कि अगर 10 मार्च के बाद में तुम लोगों का घर गिरवा दूंगा, रहने नहीं दूंगा। जबरन ये लोग ज़बरदस्ती दबंगई से हम लोगों को परेशान करते हैं। शादी के 5 तारीख का शादी रहा। आप ना पूरा नाम बताइए और पता बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कोयली जंगल मुरानपुरा मेरा घर है, थाना देहात कोतवाली, जिला गोंडा है। ये चोट कैसे लगी आपको? हमारे घर में भाई की शादी थी, हमारे घर ही पे पेड़ लगा हुआ था। वो लोग जबरदस्ती विपक्षी लालचंद और ठाकुर के लड़के ये लोग मिलके हमारा, क्या नाम था उन लड़कों जिन लोगों ने मारा आपको? हमको मारा आलोक, शुभम सिंह और प्रिंस और रजनीश सिंह। ये लोग हम लोगों को, हमारे भाई ओम प्रकाश। कितने लोगों को मारे? इतने लोग मिल करके आपको अकेले मारे हैं या और किसी को भी मारे? नहीं, हमारे भाई ओम प्रकाश को और राजकुमार को और मौसिया हमारे मुन्ना लाल मौसी को भी मारे हुए हैं। पूरा हाथ उनका फ्रैक्चर हो गया, घर में घुस के मारे हुए हैं और वो लोग धमकी भी अभी दे रहे हैं मारने के लिए। तो थाने पर आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया? थाने पे एप्लीकेशन दिया था, अभी तक कोई सुनवाई हुआ नहीं। वो लोग घूम रहे हैं और हम ही लोगों को ज़बरदस्ती उठा के ले गए, बंद कर दिए। अभी वो लोग धमकी दे रहे हैं सुबह शाम जाके कि कहीं तुम्हारा एप्लीकेशन या कहीं कुछ किया तो हम लोग फिर दोबारा मारेंगे। और घर में भी कल परसों जाके धमकी दे के आए थे। रास्ते में आने जाने के लिए ब्रेकर लगा देते हैं, बंद करते हैं रास्ता और मारने के लिए बार बार धमकी दे रहे हैं। तो अब क्या किससे गुहार लगाना चाहते हैं आप? अब गुहार हम न्यायालय से मांगेंगे, एसपी साहब के यहाँ जाएंगे। ठीक। हमारी सुनवाई अगर यहाँ मीडिया या थाने से नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। बाबा योगीनाथ जी का जो दरबार लगता है वहाँ पे भी जाएंगे। हमारी सुनवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम हर मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन